टॉपिक रीजनिंग का। आपको कल की हमारी वीडियो पसंद आई होगी, आई होप। प्लीज उसे वॉच कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीजनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलेंडर। कैलेंडर इतना इंपॉर्टेंट है कि आप ये इंटरेस्टिंग के साथ साथ इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमें ये पता चल जाएगा हम किस दिन पैदा हुए हैं, और हमें अपनी आज से लेके 2025 तक की डेट का भी आकलन हो जाएगा, और हम जब पैदा हुए हैं उस डेट के बारे में भी पता चल जाएगा। तो ना देर करते हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक का नाम है कैलेंडर। ओके, तो आपको पता होगा हमारे कैलेंडर में 2 ईयर्स होते हैं। एक को हम बोलते हैं जनरल ईयर, मीन्स सामान्य। मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने की कोशिश करूँ, जिससे आपको ना हिंदी मीडियम वालों को ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को कोई दिक्कत हो। और दूसरे को बोलते हैं हम लीप ईयर। ठीक है, इतना तो हम सबको पता ही होता है। हमें पता है कि जनरल ईयर जो होता है उसमें हमारे कितने दिन होते हैं, टोटल 365 डेज होते हैं। और जो हमारा लीप ईयर होता है, डेज होते हैं। और जो हमारा लीप ईयर होता है उसमें कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। यहाँ तक हमें बात पता ही है, और जिसको नहीं पता हो वो आज उन्हें पता चल गई हो। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम जनरल ईयर को कैसे फाइंड करते हैं और हम लीप ईयर को कैसे फाइंड करते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि जनरल ईयर है या ये लीप ईयर है। जैसे मैंने ऑप्शन के लिए लिख दिया 1987 या फिर 1989, और इसमें मैंने लिख दिया 1984 और 1988। अब आप कैसे बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा लीप ईयर और कौन सा जनरल ईयर है। तो सबसे आसान तरीका इसे पता करने के लिए आप ये देख लो कि डिवाइड हो रहा है किससे, 4 से या 400 से, तो वो लीप ईयर होगा। और अगर 4 से या 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, तो वो कौन सा ईयर होगा, जनरल ईयर। अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो कौन सा ईयर होगा, लीप ईयर। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हाँ, मैं आपको इस क्वेश्चन को करके भी दिखा सकती हूँ। देख लीजिए, लास्ट की वैल्यू देखिए आप, 4 और 8, मतलब 4 1 4, 4 2 8। ये सिंपल, सबसे सिंपल तरीका। अगर मैं चाहूँ तो प्रॉपर डिवाइड करके भी आपको दिखा सकती हूँ, पर क्या फायदा, वो आप अपने घर पे प्रैक्टिस करना। और अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करना, पर मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ इस टाइम पे। अगर लास्ट में 2 या 4 के टेबल से कटने वाली वैल्यू होगी तो वो डिवाइड हो जाएगी। अब कौन सी बात है, 4 से और 400 से भी, तो वो लीप ईयर में आएगी। और अगर वो लास्ट की वैल्यू ओड आ रही है तो डिवाइड नहीं होगी, क्योंकि इवन नंबर है, तो वो कौन सा ईयर होगा, जनरल ईयर होगा। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे मैं बोल सकती हूँ 1992। अब बताओ आप कि 1992 कौन सा ईयर था, कौन सा ईयर था बताओ, लीप ईयर था। ठीक है, अगर मैं एग्जाम्पल दूं कि 1800 कौन सा ईयर है, कौन सा ईयर था, जनरल ईयर था। ये बात आपको समझ में आ गई, यहाँ तक कोई डाउट। ठीक है, अब मैं आगे आपको बताऊंगी कि हम कैसे पता लगाते हैं आने वाले साल में कि कौन सा दिन होगा। पहली चीज, अगर मैं लीप ईयर की बात करती हूँ, ठीक है, पहले मैं जनरल ईयर की बात करती हूँ जिससे आपको टॉपिक में कोई दिक्कत ना हो। अगर मैं बात करती हूँ जनरल ईयर की, मतलब सामान्य वर्ष की, तो सामान्य वर्ष में क्या होता है, मैंने बोला कि 1 जनवरी को सोमवार था। ठीक है, मतलब मंडे था। मैंने बोला कि 1 जनवरी को सोमवार मतलब मंडे था। तो बताओ 31 दिसंबर को क्या होगा, बताओ किस साल के, उसी साल के, सेम ईयर के। मैंने बोला 2005 में 1 जनवरी को सोमवार था, तो 2005 में ही 31 दिसंबर को क्या होगा, क्या होगा, सोमवार ही होगा। मतलब क्या समझ में आया इससे, कि जनरल ईयर में जो हमारा साल का पहला दिन होता है वही हमारा साल का लास्ट दिन भी होता है। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं लीप ईयर की, किसकी, लीप ईयर की, या हिंदी में बोलूं लीप वर्ष की, तो उसमें क्या होता है। अगर मैं बोलूं कि 1 जनवरी
1996 में क्या था, सोमवार था, क्योंकि हमें पता है लीप ईयर है 1996, ठीक है। तो उसकी 31 दिसंबर 1996 को कौन सा वार होगा बताओ, एक दिन बढ़कर, मतलब जब उस साल कौन सा वार होगा उस दिन, मंगलवार, मतलब ट्यूसडे। आई होप आपको यहाँ तक कुछ समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है। आपको याद रखना है, पहला पॉइंट मैंने क्या बताया कि जनरल ईयर में 365 डेज होते हैं, और इसको हम 4 से या 400 से 4000 से हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज, हम इसमें जो साल का पहला दिन होगा वही साल का लास्ट दिन होगा। अगर मैं लीप ईयर की रिवीजन करूं तो इसमें 366 डेज होते हैं, ये 4 से डिवाइड भी हो जाता है, और इसके साल में जो 1 जनवरी को जैसे सोमवार है तो उसके लास्ट, मतलब साल के लास्ट के दिन एक दिन बढ़कर होगा, मतलब उस दिन ट्यूसडे होगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया हो। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आपको आगे लेके चलती हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हमने देखा कि जनरल ईयर में, अगर हम जनरल ईयर की बात कर रहे हैं तो 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है, और मैंने बोला कि 1 जनवरी 2003 को बताओ क्या होगा। तो हमेशा ये याद रखना है कि एक दिन बढ़ जाता है। अगर 1 जनवरी 2002 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2003 को क्या होगा, बुधवार होगा। कौन सा वार होगा, बुधवार। आपको ये ध्यान रखना बस कि में 1 डे प्लस हो जाएगा। अगर हम 1 ईयर कमिंग करते हैं तो हमारा 1 डे प्लस हो जाएगा। अगर हम बात करें लीप ईयर की, ठीक है, अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो लीप ईयर में क्या होता है, अगर मैंने बोला कि अगर मैंने बोला कि 4 जून को, मैं शॉर्ट बता देती हूँ आपको कि 4 जून को 1983 में शनिवार है, मतलब सैटरडे है। तो बताइए कि 4 जून 1984 को क्या होगा। अब पहली बात तो ये ध्यान दीजिए कि 3 आया है तो मतलब ये जनरल ईयर है, और यहाँ 4 आ गया तो ये लीप ईयर है। मतलब हम जनरल ईयर से लीप ईयर में आ रहे हैं, तो हमारे कितने दिन का बढ़ते हैं, हमारे 2 दिन बढ़ते हैं। मतलब 4 जून 1984 को सोमवार होगा, मतलब मंडे होगा। ये चीज ध्यान रखने वाली है, इसमें ये चीज ही आपको याद रखनी है। अगर हम लीप ईयर की बात करते हैं, मतलब एक सामान्य वर्ष की बात करते हैं, सॉरी एक जनरल ईयर की बात करते हैं, मतलब एक सामान्य वर्ष की बात करते हैं, तो हम पिछले वर्ष की तुलना में जो हमारा अगला वर्ष होगा उसमें एक दिन बढ़ता है। और अगर हम लीप ईयर, मतलब लीप ईयर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि 2 दिन बढ़ते हैं, 2 दिन काउंट होते हैं, ओड नंबर, ठीक है। 2 दिन 2 डेज बढ़ते हैं हमारे, ठीक है, क्योंकि हम ओड से इवन में आ रहे हैं, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बताए कि मेरा लास्ट पॉइंट है, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्वेश्चंस भी बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे आते हैं। आप इस वीडियो में बने रहिए और आगे तक प्लीज देखिए इस वीडियो को पूरा। अगर मैं बात कर रही हूँ कि जनरल ईयर, मैंने आपको बताया ही कि जनरल ईयर में कितने डेज होते हैं, बताइए। 365 डेज बताए मैंने आपको। अब मैं बोलूं 365 डेज में कितने तो सप्ताह होते हैं और कितने दिन होते हैं, बताइए। हम कैसे एक दिन ही काउंट करते हैं, आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि हम एक दिन जनरल ईयर में क्यों काउंट करते हैं और 2 दिन लीप ईयर में क्यों काउंट करते हैं, जरूर आया होगा। तो आपका क्वेश्चन आना लाजमी भी है, क्योंकि हमारे 365 डे में 52 वीक्स होते हैं, मतलब सप्ताह होते हैं, प्लस 1 डे होता है। तो जो 1 डे होता है इसे हम आगे वाले में काउंट करते हैं। अगर हम बात करें लीप ईयर की, तो उसमें कितने दिन बताए मैंने आपको, 366 डेज बताए। तो उसमें कितने सप्ताह हो गए, सप्ताह तो हमारे कितने रहेंगे, 52 सप्ताह रहेंगे, ठीक है। पर इसमें कितने दिन बचते हैं, 2 डेज बचते हैं, इसलिए हम 2 डेज को लीप ईयर में काउंट करते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गई होगी, आपको अब डेज में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको एक शॉर्ट कट तरीके से एक चीज और बता दूं। आपको कई बार होता है कि हम 1996 में पैदा हुए मान लो, और हम इस बार हम बैठे हैं 2022 में, हम सोचेंगे यार हमारा बर्थडे किस दिन आया होगा, 1 जनवरी को ये था। अब हमारा बर्थडे अगर हम 1 जनवरी को देखें, हम निकाल सकते हैं कि 1996 में कौन सा वार था। आप 1 जनवरी में अगर मान लो सोमवार है तो हम ये भी निकाल सकते हैं कि 1 जनवरी को कौन सा वार था। अब आप इस ट्रिक को जानने के लिए मेरे साथ आगे बढ़िए। अब मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ
देखो कैसे पता चलेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मैं शॉर्टकट में डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, पर मैं आपको ये पक्का कह रही हूँ कि अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताओ कि जनवरी में कितने दिन होते हैं टोटल? 31 डेज होते हैं, 31 का महीना होता है। फरवरी में देखो, अगर हमारा नॉर्मल ईयर है तो 28, या लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30 होते हैं, मई में 31 होते हैं, जून में 30 होते हैं, जुलाई में 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, सितंबर में 30 होते हैं, और अक्टूबर में 31 होते हैं, नवंबर में 30 होते हैं, और दिसंबर में 31 होते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट? मैंने क्या करा, सिर्फ मैंने जो महीने के लास्ट दिन होते हैं उसे लिख दिया। अब इसकी शॉर्टकट, अब हम सबको तो प्लस नहीं कर सकते, हमें इतने सारे सालों का निकालना है, तो हम इसका शॉर्टकट बनाया मैंने। देखो, अगर हमें जनवरी का साल देना है तो हम सिर्फ 3 को प्लस करेंगे। अगर हमें फरवरी का लिखना है तो 28 दिन है तो 0, या 29 दिन है तो 1 प्लस करेंगे। अगर 31 का है तो 3, 30 का है तो 2, 31 का है फिर से 3, अगर 30 की बात है तो 2, 31 का है तो 3, 31 का है तो हम सिर्फ 3 प्लस करेंगे, इसको 2 प्लस करेंगे, इसको 3, इसको 2, इसको 3। आप एक बार इसको रिवाइज करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से ये टेबल ड्रॉ की गई है। बस जहां 30 है वहां आपको 2 की काउंटिंग रखनी है, और जहां 31 है वहां पर आपको 3 की रखनी है। 28 का दिन तो 0 और 29 का तो 1। यहाँ तक आपको क्लियर है? अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, 1 या 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी कि इसको आप कैसे काउंट करोगे, ठीक है? और इसके बाद आपको, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी अगर आपने वीडियो आराम से देखी हो और इसको समझने की कोशिश करी हो। यदि, अगर मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, यदि 1 जनवरी 2003 को क्या था? बुधवार था। क्या था? बुधवार हो, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा? बताओ। ये मैंने आपको बताया। अब पहले तो ये देखो कि 1 जनवरी 2003 जनरल ईयर है, लीप ईयर है? 3 है तो कौन सा ईयर है? जनरल ईयर है। तो इस दिन इन्होंने लिख दिया कि कौन सा वार है? बुधवार है, लिख दिया। अब बताओ कि 31 दिसंबर को क्या होगा? जनरल ईयर है तो क्या ही होगा 31 दिसंबर को? बुधवार ही होगा। यहां तक कोई डाउट? ओके। पर अगर मैं इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा रही हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम ज्यादा नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ही आगे बताने की कोशिश करती हूँ। अगर मैं पूछ लूं कि 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा, तो आप मुझे बताइए प्लीज कि 31 दिसंबर 2004 को कौन सा दिन होगा? अब आपने देखा कि साल चेंज हो गया है और साल का लास्ट है, क्या है? लीप ईयर है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए अब कौन सा दिन होना चाहिए? लीप ईयर है, पहली बात तो ये लिख लीजिए, और लीप ईयर तो 2 दिन बढ़ेंगे, तो बताओ कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। होगा शुक्रवार, क्योंकि मैंने क्या बोला, 2 दिन प्लस होंगे, तो बुध, बृहस्पति और शुक्र। तो इसका आंसर आ गया शुक्र। तो पेपर में बहुत इजी क्वेश्चन इस तरीके से ही आते हैं, पर बच्चों को नॉलेज नहीं होती और बच्चों को इसे निकालना नहीं आता, इसलिए उन्हें डिफिकल्ट लगता है। पर आई होप इस वीडियो के बाद आपको इसमें कोई दिक्कत ना हो और आपको ये निकालना आ गया हो। आगे आने वाले में मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करवाऊंगी इसकी, तो प्लीज इस चैनल में बने रहिए। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।